दिल जाने तू जाने वो खुदा के इश्क का रंग मखरा है। ये वही लड़की है जिससे मोहब्बत करता है वो। सुंदरी सिर्फ गुलाम की है बादशाह। मोहब्बत में लोग बेबस होते हैं। जब तक हमारी सांस ना रुक जाए, बचाने के लिए, कभी किसी को बुलाने के लिए। उसका मेरी हर चीज पे हक है। आपको अंदाजा नहीं है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है उसको यहाँ लाकर। चीज तो नहीं हो, तुम सिर्फ गुलाम की हो। चला नाच मेरे साथ। अगर जायदाद की तरह इस उसके नाम की जा सकती होती। में तेरे लिए तो झट से जहां भी रुसे आप लगाएंगे तो मैं लगाऊंगी, वरना मुझे नहीं लगाना। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तुम्हारी पूछ रही। माफ कर दो। बस अब जल्दी से अपने हाथ में लगा ले। तो रोना किस बात का होता? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा आपके और गुलाम के अलावा कोई नहीं है। उसके सामने ऐसी बातें मत करो। अम्मा नहीं है, आप ही मेरी अम्मा हो। क्यों? आप लगाए ना मुझे। नहीं बेटी, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लगाएंगी तो। नहीं मेरी बच्ची। आप एक मुर्दा दिल बादशाह को अपने साथ ले जा रही हैं। नहीं, मैं भी बड़ी बदकिस्मत हूँ। मुश्किल से तो वो राजी हुआ। वो सिर्फ मेरी किस्मत बहुत बुरी है। बस तू लगा लेना अपने हाथ से। मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड 30 का स्टार्ट एक बहुत हैवी इमोशनल सीन से होता है, जहां खुर्शीद बादशाह के पास आती है। उसका लहजा मजबूरी से भरा होता है, लेकिन अल्फाज सीधा दिल को लगते हैं। खुर्शीद बादशाह को बताती है कि उसकी बेटी सुंदरी उसके बाप के पास है और उसे मिलने के लिए एक शर्त रखी गई है। तुम बादशाह को मनाकर वापस ले आओ और उसकी शादी करा दो। यहां से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। एक तरफ माँ की मजबूरी, दूसरी तरफ बादशाह की मोहब्बत। बादशाह के दिल पर यह बात बिजली की तरह गिरती है। वो समझ जाता है कि उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रही, बल्कि एक डील बन चुकी है। फिर बादशाह एक लाइन बोलता है जो पूरे एपिसोड का थीम डिफाइन करती है। एक कश्ती है और उसमें सिर्फ एक ही इंसान बच सकता है, यानी या तो वो खुद अपनी मोहब्बत बचाए या खुर्शीद अपनी बेटी तक पहुंच सके। और यहाँ बादशाह सैक्रिफाइस करता है, वो अपनी खुशी को डुबा देता है। पार्ट 2, अंदर का टूटना, इमोशनल ब्रेकडाउन प्लस सुंदरी ट्रैक। जब बादशाह मान जाता है तो वो फिजिकली वापस आ रहा होता है, लेकिन इमोशनली वो ऑलरेडी टूट चुका होता है। उसकी एंट्री पे सब खुश होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दर्द होता है। सुंदरी का ट्रैक। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ पे है। वो गुलाम के घर में है और शादी की तैयारी हो रही है। यहाँ एक बहुत सॉफ्ट और इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई जाती है। सुंदरी को माँ की कमी महसूस होती है। गुलाम की माँ उसे अपनापन देती है। एक सीन में सुंदरी कहती है, मेरे पास माँ नहीं, आप ही मेरी माँ है। ये लाइन उसकी लोनलीनेस को हाईलाइट करती है। कॉन्ट्रास्ट ऑफ वर्ल्ड्स। यहाँ ड्रामा दो अलग दुनिया दिखाता है। बादशाह, रिच, पावरफुल। बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। बाहर शादी की तैयारियों का शोर है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। इंसान जब मजबूरी के सामने हार जाता है तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अंदर से मर जाता है। बादशाह शीशे के सामने खुद को देखता है और धीरे से कहता है, ये मैं नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है। एक तरफ उसका पास्ट है, सुंदरी की यादें, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट, जहां उसे किसी और का दुल्हा बनना है। नीचे हॉल में सब लोग बिजी हैं। कुर्बान अरेंजमेंट्स देख रहा है, साहिब जान सब कंट्रोल कर रही है। घर में बस एक ही बात, शादी परफेक्ट होनी चाहिए। जब बादशाह नीचे आता है सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को उसके चेहरे पे लिखा दर्द नजर नहीं आता। कभी कभी सबसे ज्यादा तन्हा वो होता है जो सबके बीच खड़ा होता है। गुलाम बादशाह को साइड पे ले जाता है। उसकी आंखों में गिल्ट होता है।
मैं तुझे बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बादशाह हल्का सा मुस्कुराता है, मगर वो मुस्कुराहट झूठी होती है। दोस्ती में हिसाब नहीं होता। ये दोस्ती नहीं थी, ये एक सैक्रिफाइस था, जहां बादशाह अपना दर्द छुपाकर अपने दोस्त की खुशी बना रहा था। दूसरी तरफ सुंदरी के हाथों पे मेहंदी लग रही होती है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हो। लेकिन सुंदरी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो चुपके से अपने हाथ देखती है और सोचती है, क्या ये सच में मेरी जिंदगी है? हर दुल्हन खुश नहीं होती, कुछ दुल्हनें सिर्फ समझौता करती हैं। अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे मना लेता। वो इमेजिन करता है कि वो सुंदरी से बात कर रहा है, उसे रोक रहा है, उसे मना रहा है, लेकिन रियलिटी वो अकेला है। मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो इंसान हकीकत और ख्वाब में फर्क भूल जाता है। जावेद एक इम्पॉर्टेंट सच बताने की कोशिश करता है। सर, उस लड़की का नाम। बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। बाहर शादी की तैयारियों का शोर है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। इंसान जब मजबूरी के सामने हार जाता है तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अंदर से मर जाता है। बादशाह शीशे के सामने खुद को देखता है और धीरे से कहता है, ये मैं नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है। एक तरफ उसका पास्ट है, सुंदरी की यादें, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट, जहां उसे किसी और का दुल्हा बनना है। नीचे हॉल में सब लोग बिजी हैं। कुर्बान अरेंजमेंट्स देख रहा है, साहिब जान सब कंट्रोल कर रही है। घर में बस एक ही बात, शादी परफेक्ट होनी चाहिए। जब बादशाह नीचे आता है सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को उसके चेहरे पे लिखा दर्द नजर नहीं आता। कभी कभी सबसे ज्यादा तन्हा वो होता है जो सबके बीच खड़ा होता है। गुलाम बादशाह को साइड पे ले जाता है, उसकी आंखों में गिल्ट होता है। मैं तुझे बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बादशाह हल्का सा मुस्कुराता है, मगर वो मुस्कुराहट झूठी होती है। दोस्ती में हिसाब नहीं होता। ये दोस्ती नहीं थी, ये एक सैक्रिफाइस था, जहां बादशाह अपना दर्द छुपाकर अपने दोस्त की खुशी बना रहा था। दूसरी तरफ सुंदरी के हाथों पे मेहंदी लग रही होती है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हो। लेकिन सुंदरी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो चुपके से अपने हाथ देखती है और सोचती है, क्या ये सच में मेरी जिंदगी है? हर दुल्हन खुश नहीं होती, कुछ दुल्हनें सिर्फ समझौता करती हैं। अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे मना लेता। वो इमेजिन करता है कि वो सुंदरी से बात कर रहा है, उसे रोक रहा है, उसे मना रहा है, लेकिन रियलिटी वो अकेला है। मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो इंसान हकीकत और ख्वाब में फर्क भूल जाता है। जावेद एक इम्पॉर्टेंट सच बताने की कोशिश करता है। सर, उस लड़की का नाम। बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। बाहर शादी की तैयारियों का शोर है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। इंसान जब मजबूरी के सामने हार जाता है तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अंदर से मर जाता है। बादशाह शीशे के सामने खुद को देखता है और धीरे से कहता है, ये मैं नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है। एक तरफ उसका पास्ट है, सुंदरी की यादें, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट, जहां उसे किसी और का दुल्हा बनना है। नीचे हॉल में सब लोग बिजी हैं। कुर्बान अरेंजमेंट्स देख रहा है, साहिब गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड 30 का स्टार्ट एक बहुत हैवी इमोशनल सीन से होता है, जहां खुर्शीद बादशाह के पास आती है। उसका लहजा मजबूरी से भरा होता है, लेकिन अल्फाज सीधा दिल को लगते हैं। खुर्शीद बादशाह को बताती है कि उसकी बेटी सुंदरी उसके बाप के पास है और उसे मिलने के लिए एक शर्त रखी गई है। तुम बादशाह को मनाकर वापस ले आओ और उसकी शादी करा दो। यहां से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। एक तरफ मां की मजबूरी, दूसरी तरफ बादशाह की मोहब्बत। बादशाह के दिल पर यह बात बिजली की तरह गिरती है। वो समझ जाता है कि उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रही, बल्कि एक डील बन चुकी है। फिर बादशाह एक लाइन बोलता है जो पूरे एपिसोड का थीम डिफाइन करती है। एक कश्ती है और उसमें सिर्फ एक ही इंसान बच सकता है, यानी या तो वो खुद अपनी मोहब्बत बचाए या खुर्शीद अपनी बेटी तक पहुंच सके। और यहाँ बादशाह सैक्रिफाइस करता है, वो अपनी खुशी को डुबा देता है। पार्ट 2, अंदर का टूटना, इमोशनल ब्रेकडाउन प्लस सुंदरी ट्रैक। जब बादशाह मान जाता है तो वो फिजिकली वापस आ रहा होता है, लेकिन इमोशनली वो ऑलरेडी टूट चुका होता है। उसकी एंट्री पे सब खुश होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दर्द होता है। सुंदरी का ट्रैक। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ पे है।
वो गुलाम के घर में है और शादी की तैयारी हो रही है। यहाँ एक बहुत सॉफ्ट और इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई जाती है। सुंदरी को माँ की कमी महसूस होती है। गुलाम की माँ उसे अपनापन देती है। एक सीन में सुंदरी कहती है, मेरे पास माँ नहीं, आप ही मेरी माँ है। ये लाइन उसकी लोनलीनेस को हाईलाइट करती है। कॉन्ट्रास्ट ऑफ वर्ल्ड्स। यहाँ ड्रामा दो अलग दुनिया दिखाता है। बादशाह, रिच, पावरफुल। बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। बाहर शादी की तैयारियों का शोर है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। इंसान जब मजबूरी के सामने हार जाता है, तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अंदर से मर जाता है। बादशाह शीशे के सामने खुद को देखता है और धीरे से कहता है, ये मैं नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है। एक तरफ उसका पास्ट है, सुंदरी की यादें, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट, जहां उसे किसी और का दुल्हा बनना है। नीचे हॉल में सब लोग बिजी हैं। कुर्बान अरेंजमेंट्स देख रहा है, साहिब जान सब कंट्रोल कर रही है। घर में बस एक ही बात, शादी परफेक्ट होनी चाहिए। जब बादशाह नीचे आता है, सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को उसके चेहरे पे लिखा दर्द नजर नहीं आता। कभी कभी सबसे ज्यादा तन्हा वो होता है जो सबके बीच खड़ा होता है। गुलाम बादशाह को साइड पे ले जाता है। उसकी आंखों में गिल्ट होता है। मैं तुझे बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बादशाह हल्का सा मुस्कुराता है, मगर वो मुस्कुराहट झूठी होती है। दोस्ती में हिसाब नहीं होता। ये दोस्ती नहीं थी, ये एक सैक्रिफाइस था, जहां बादशाह अपना दर्द छुपाकर अपने दोस्त की खुशी बना रहा था। दूसरी तरफ सुंदरी के हाथों पे मेहंदी लग रही होती है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हो। लेकिन सुंदरी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो चुपके से अपने हाथ देखती है और सोचती है, क्या ये सच में मेरी जिंदगी है? हर दुल्हन खुश नहीं होती, कुछ दुल्हनें सिर्फ समझौता करती हैं। अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे मना लेता। वो इमेजिन करता है कि वो सुंदरी से बात कर रहा है, उसे रोक रहा है, उसे मना रहा है, लेकिन रियलिटी वो अकेला है। मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो इंसान हकीकत और ख्वाब में फर्क भूल जाता है। जावेद एक इम्पॉर्टेंट सच बताने की कोशिश करता है। सर, उस लड़की का नाम। बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। बाहर शादी की तैयारियों का शोर है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। इंसान जब मजबूरी के सामने हार जाता है, तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अंदर से मर जाता है। बादशाह शीशे के सामने खुद को देखता है और धीरे से कहता है, ये मैं नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है। एक तरफ उसका पास्ट है, सुंदरी की यादें, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट, जहां उसे किसी और का दुल्हा बनना है। नीचे हॉल में सब लोग बिजी हैं। कुर्बान अरेंजमेंट्स देख रहा है, साहिब जान सब कंट्रोल कर रही है। घर में बस एक ही बात, शादी परफेक्ट होनी चाहिए। जब बादशाह नीचे आता है, सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को उसके चेहरे पे लिखा दर्द नजर नहीं आता। कभी कभी सबसे ज्यादा तन्हा वो होता है जो सबके बीच खड़ा होता है। गुलाम बादशाह को साइड पे ले जाता है। उसकी आंखों में गिल्ट होता है। मैं तुझे बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बादशाह हल्का सा मुस्कुराता है, मगर वो मुस्कुराहट झूठी होती है। दोस्ती में हिसाब नहीं होता। ये दोस्ती नहीं थी, ये एक सैक्रिफाइस था, जहां बादशाह अपना दर्द छुपाकर अपने दोस्त की खुशी बना रहा था। दूसरी तरफ सुंदरी के हाथों पे मेहंदी लग रही होती है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हो। लेकिन सुंदरी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो चुपके से अपने हाथ देखती है और सोचती है, क्या ये सच में मेरी जिंदगी है? हर दुल्हन खुश नहीं होती, कुछ दुल्हनें सिर्फ समझौता करती हैं। अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे मना लेता। वो इमेजिन करता है कि वो सुंदरी से बात कर रहा है, उसे रोक रहा है, उसे मना रहा है, लेकिन रियलिटी वो अकेला है। मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो इंसान हकीकत और ख्वाब में फर्क भूल जाता है। जावेद एक इम्पॉर्टेंट सच बताने की कोशिश करता है। सर, उस लड़की का नाम। बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। बाहर शादी की तैयारियों का शोर है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। इंसान जब मजबूरी के सामने हार जाता है, तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अंदर से मर जाता है। बादशाह शीशे के सामने खुद को देखता है और धीरे से कहता है, ये मैं नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है। एक तरफ उसका पास्ट है, सुंदरी की यादें, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट, जहां उसे किसी और का दुल्हा बनना है।
नीचे हॉल में सब लोग बिजी हैं। कुर्बान अरेंजमेंट्स देख रहा है। साहिब गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड 30 का स्टार्ट एक बहुत हैवी इमोशनल सीन से होता है, जहां खुर्शीद बादशाह के पास आती है। उसका लहजा मजबूरी से भरा होता है, लेकिन अल्फाज सीधा दिल को लगते हैं। खुर्शीद बादशाह को बताती है कि उसकी बेटी सुंदरी उसके बाप के पास है और उसे मिलने के लिए एक शर्त रखी गई है। तुम बादशाह को मनाकर वापस ले आओ और उसकी शादी करा दो। यहां से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। एक तरफ मां की मजबूरी, दूसरी तरफ बादशाह की मोहब्बत। बादशाह के दिल पर यह बात बिजली की तरह गिरती है। वो समझ जाता है कि उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रही, बल्कि एक डील बन चुकी है। फिर बादशाह एक लाइन बोलता है जो पूरे एपिसोड का थीम डिफाइन करती है। एक कश्ती है और उसमें सिर्फ एक ही इंसान बच सकता है, यानी या तो वो खुद अपनी मोहब्बत बचाए या खुर्शीद अपनी बेटी तक पहुंच सके। और यहां बादशाह सैक्रिफाइस करता है। वो अपनी खुशी को डुबा देता है। पार्ट 2, अंदर का टूटना, इमोशनल ब्रेकडाउन प्लस सुंदरी ट्रैक। जब बादशाह मान जाता है तो वो फिजिकली वापस आ रहा होता है, लेकिन इमोशनली वो ऑलरेडी टूट चुका होता है। उसकी एंट्री पे सब खुश होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दर्द होता है। सुंदरी का ट्रैक। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ पे है। वो गुलाम के घर में है और शादी की तैयारी हो रही है। यहाँ एक बहुत सॉफ्ट और इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई जाती है। सुंदरी को माँ की कमी महसूस होती है। गुलाम की माँ उसे अपनापन देती है। एक सीन में सुंदरी कहती है, मेरे पास माँ नहीं, आप ही मेरी माँ है। ये लाइन उसकी लोनलीनेस को हाईलाइट करती है। कॉन्ट्रास्ट ऑफ वर्ल्ड्स। यहाँ ड्रामा दो अलग दुनिया दिखाता है। बादशाह, रिच, पावरफुल। बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। बाहर शादी की तैयारियों का शोर है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। इंसान जब मजबूरी के सामने हार जाता है तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अंदर से मर जाता है। बादशाह शीशे के सामने खुद को देखता है और धीरे से कहता है, ये मैं नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है। एक तरफ उसका पास्ट है, सुंदरी की यादें, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट, जहां उसे किसी और का दुल्हा बनना है। नीचे हॉल में सब लोग बिजी हैं। कुर्बान अरेंजमेंट्स देख रहा है। साहिब जान सब कंट्रोल कर रही है। घर में बस एक ही बात, शादी परफेक्ट होनी चाहिए। जब बादशाह नीचे आता है सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को उसके चेहरे पे लिखा दर्द नजर नहीं आता। कभी कभी सबसे ज्यादा तन्हा वो होता है जो सबके बीच खड़ा होता है। गुलाम बादशाह को साइड पे ले जाता है। उसकी आंखों में गिल्ट होता है। मैं तुझे बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बादशाह हल्का सा मुस्कुराता है, मगर वो मुस्कुराहट झूठी होती है। दोस्ती में हिसाब नहीं होता। ये दोस्ती नहीं थी, ये एक सैक्रिफाइस था, जहां बादशाह अपना दर्द छुपाकर अपने दोस्त की खुशी बना रहा था। दूसरी तरफ सुंदरी के हाथों पे मेहंदी लग रही होती है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हो। लेकिन सुंदरी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो चुपके से अपने हाथ देखती है और सोचती है, क्या ये सच में मेरी जिंदगी है? हर दुल्हन खुश नहीं होती, कुछ दुल्हनें सिर्फ समझौता करती हैं। अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे मना लेता। वो इमेजिन करता है कि वो सुंदरी से बात कर रहा है, उसे रोक रहा है, उसे मना रहा है, लेकिन रियलिटी वो अकेला है। मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो इंसान हकीकत और ख्वाब में फर्क भूल जाता है। जावेद एक इम्पॉर्टेंट सच बताने की कोशिश करता है। सर, उस लड़की का नाम। बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। बाहर शादी की तैयारियों का शोर है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। इंसान जब मजबूरी के सामने हार जाता है तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अंदर से मर जाता है। बादशाह शीशे के सामने खुद को देखता है और धीरे से कहता है, ये मैं नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है। एक तरफ उसका पास्ट है, सुंदरी की यादें, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट, जहां उसे किसी और का दुल्हा बनना है। नीचे हॉल में सब लोग बिजी हैं। कुर्बान अरेंजमेंट्स देख रहा है। साहिब जान सब कंट्रोल कर रही है। घर में बस एक ही बात, शादी परफेक्ट होनी चाहिए। जब बादशाह नीचे आता है सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को उसके चेहरे पे लिखा दर्द नजर नहीं आता। कभी कभी सबसे ज्यादा तन्हा वो होता है जो सबके बीच खड़ा होता है। गुलाम बादशाह को साइड पे ले जाता है। उसकी आंखों में गिल्ट होता है। मैं तुझे बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बादशाह हल्का सा मुस्कुराता है, मगर वो मुस्कुराहट झूठी होती है।
दोस्ती में हिसाब नहीं होता। ये दोस्ती नहीं थी, ये एक सैक्रिफाइस था, जहां बादशाह अपना दर्द छुपाकर अपने दोस्त की खुशी बना रहा था। दूसरी तरफ सुंदरी के हाथों पे मेहंदी लग रही होती है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हो। लेकिन सुंदरी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो चुपके से अपने हाथ देखती है और सोचती है, क्या ये सच में मेरी जिंदगी है? हर दुल्हन खुश नहीं होती, कुछ दुल्हनें सिर्फ समझौता करती हैं। अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे मना लेता। वो इमेजिन करता है कि वो सुंदरी से बात कर रहा है, उसे रोक रहा है, उसे मना रहा है, लेकिन रियलिटी वो अकेला है। मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो इंसान हकीकत और ख्वाब में फर्क भूल जाता है। जावेद एक इम्पॉर्टेंट सच बताने की कोशिश करता है। सर, उस लड़की का नाम। बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। बाहर शादी की तैयारियों का शोर है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। इंसान जब मजबूरी के सामने हार जाता है तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अंदर से मर जाता है। बादशाह शीशे के सामने खुद को देखता है और धीरे से कहता है, ये मैं नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है। एक तरफ उसका पास्ट है, सुंदरी की यादें, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट, जहां उसे किसी और का दुल्हा बनना है। नीचे हॉल में सब लोग बिजी हैं। कुर्बान अरेंजमेंट्स देख रहा है। साहिब गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड 30 का स्टार्ट एक बहुत हैवी इमोशनल सीन से होता है, जहां खुर्शीद बादशाह के पास आती है। उसका लहजा मजबूरी से भरा होता है, लेकिन अल्फाज सीधा दिल को लगते हैं। खुर्शीद बादशाह को बताती है कि उसकी बेटी सुंदरी उसके बाप के पास है और उसे मिलने के लिए एक शर्त रखी गई है। तुम बादशाह को मनाकर वापस ले आओ और उसकी शादी करा दो। यहां से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। एक तरफ मां की मजबूरी, दूसरी तरफ बादशाह की मोहब्बत। बादशाह के दिल पर यह बात बिजली की तरह गिरती है। वो समझ जाता है कि उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रही, बल्कि एक डील बन चुकी है। फिर बादशाह एक लाइन बोलता है जो पूरे एपिसोड का थीम डिफाइन करती है। एक कश्ती है और उसमें सिर्फ एक ही इंसान बच सकता है, यानी या तो वो खुद अपनी मोहब्बत बचाए या खुर्शीद अपनी बेटी तक पहुंच सके। और यहां बादशाह सैक्रिफाइस करता है, वो अपनी खुशी को डुबा देता है। पार्ट 2, अंदर का टूटना, इमोशनल ब्रेकडाउन प्लस सुंदरी ट्रैक। जब बादशाह मान जाता है तो वो फिजिकली वापस आ रहा होता है, लेकिन इमोशनली वो ऑलरेडी टूट चुका होता है। उसकी एंट्री पे सब खुश होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दर्द होता है। सुंदरी का ट्रैक। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ पे है। वो गुलाम के घर में है और शादी की तैयारी हो रही है। यहाँ एक बहुत सॉफ्ट और इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई जाती है। सुंदरी को माँ की कमी महसूस होती है। गुलाम की माँ उसे अपनापन देती है। एक सीन में सुंदरी कहती है, मेरे पास माँ नहीं, आप ही मेरी माँ है। ये लाइन उसकी लोनलीनेस को हाईलाइट करती है। कॉन्ट्रास्ट ऑफ वर्ल्ड्स। यहाँ ड्रामा दो अलग दुनिया दिखाता है। बादशाह रिच, पावरफुल। बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। बाहर शादी की तैयारियों का शोर है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। इंसान जब मजबूरी के सामने हार जाता है तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अंदर से मर जाता है। बादशाह शीशे के सामने खुद को देखता है और धीरे से कहता है, ये मैं नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है। एक तरफ उसका पास्ट है, सुंदरी की यादें, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट, जहां उसे किसी और का दुल्हा बनना है। नीचे हॉल में सब लोग बिजी हैं। कुर्बान अरेंजमेंट्स देख रहा है। साहिब जान सब कंट्रोल कर रही है। घर में बस एक ही बात, शादी परफेक्ट होनी चाहिए। जब बादशाह नीचे आता है सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को उसके चेहरे पे लिखा दर्द नजर नहीं आता। कभी कभी सबसे ज्यादा तन्हा वो होता है जो सबके बीच खड़ा होता है। गुलाम बादशाह को साइड पे ले जाता है। उसकी आंखों में गिल्ट होता है। मैं तुझे बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बादशाह हल्का सा मुस्कुराता है, मगर वो मुस्कुराहट झूठी होती है। दोस्ती में हिसाब नहीं होता। ये दोस्ती नहीं थी, ये एक सैक्रिफाइस था, जहां बादशाह अपना दर्द छुपाकर अपने दोस्त की खुशी बना रहा था। दूसरी तरफ सुंदरी के हाथों पे मेहंदी लग रही होती है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हो। लेकिन सुंदरी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो चुपके से अपने हाथ देखती है और सोचती है, क्या ये सच में मेरी जिंदगी है? हर दुल्हन खुश नहीं होती, कुछ दुल्हनें सिर्फ समझौता करती हैं। अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे मना लेता।
वो इमेजिन करता है कि वो सुंदरी से बात कर रहा है, उसे रोक रहा है, उसे मना रहा है, लेकिन रियलिटी वो अकेला है। मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो इंसान हकीकत और ख्वाब में फर्क भूल जाता है। जावेद एक इम्पॉर्टेंट सच बताने की कोशिश करता है। सर, उस लड़की का नाम बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। बाहर शादी की तैयारियों का शोर है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। इंसान जब मजबूरी के सामने हार जाता है तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अंदर से मर जाता है। बादशाह शीशे के सामने खुद को देखता है और धीरे से कहता है, ये मैं नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है। एक तरफ उसका पास्ट है, सुंदरी की यादें, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट, जहां उसे किसी और का दुल्हा बनना है। नीचे हॉल में सब लोग बिजी हैं। कुर्बान अरेंजमेंट्स देख रहा है, साहिब जान सब कंट्रोल कर रही है। घर में बस एक ही बात, शादी परफेक्ट होनी चाहिए। जब बादशाह नीचे आता है सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को उसके चेहरे पे लिखा दर्द नजर नहीं आता। कभी कभी सबसे ज्यादा तन्हा वो होता है जो सबके बीच खड़ा होता है। गुलाम बादशाह को साइड पे ले जाता है। उसकी आंखों में गिल्ट होता है। मैं तुझे बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बादशाह हल्का सा मुस्कुराता है, मगर वो मुस्कुराहट झूठी होती है। दोस्ती में हिसाब नहीं होता। ये दोस्ती नहीं थी, ये एक सैक्रिफाइस था, जहां बादशाह अपना दर्द छुपाकर अपने दोस्त की खुशी बना रहा था। दूसरी तरफ सुंदरी के हाथों पे मेहंदी लग रही होती है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हो। लेकिन सुंदरी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो चुपके से अपने हाथ देखती है और सोचती है, क्या ये सच में मेरी जिंदगी है? हर दुल्हन खुश नहीं होती, कुछ दुल्हनें सिर्फ समझौता करती हैं। अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे मना लेता। वो इमेजिन करता है कि वो सुंदरी से बात कर रहा है, उसे रोक रहा है, उसे मना रहा है, लेकिन रियलिटी वो अकेला है। मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो इंसान हकीकत और ख्वाब में फर्क भूल जाता है। जावेद एक इम्पॉर्टेंट सच बताने की कोशिश करता है। सर, उस लड़की का नाम बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। बाहर शादी की तैयारियों का शोर है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। इंसान जब मजबूरी के सामने हार जाता है तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अंदर से मर जाता है। बादशाह शीशे के सामने खुद को देखता है और धीरे से कहता है, ये मैं नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है। एक तरफ उसका पास्ट है, सुंदरी की यादें, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट, जहां उसे किसी और का दुल्हा बनना है। नीचे हॉल में सब लोग बिजी हैं। कुर्बान अरेंजमेंट्स देख रहा है। साहिब गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड 30 का स्टार्ट एक बहुत हैवी इमोशनल सीन से होता है, जहां खुर्शीद बादशाह के पास आती है। उसका लहजा मजबूरी से भरा होता है, लेकिन अल्फाज सीधा दिल को लगते हैं। खुर्शीद बादशाह को बताती है कि उसकी बेटी सुंदरी उसके बाप के पास है और उसे मिलने के लिए एक शर्त रखी गई है। तुम बादशाह को मनाकर वापस ले आओ और उसकी शादी करा दो। यहां से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। एक तरफ मां की मजबूरी, दूसरी तरफ बादशाह की मोहब्बत। बादशाह के दिल पर यह बात बिजली की तरह गिरती है। वो समझ जाता है कि उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रही, बल्कि एक डील बन चुकी है। फिर बादशाह एक लाइन बोलता है जो पूरे एपिसोड का थीम डिफाइन करती है। एक कश्ती है और उसमें सिर्फ एक ही इंसान बच सकता है, यानी या तो वो खुद अपनी मोहब्बत बचाए या खुर्शीद अपनी बेटी तक पहुंच सके। और यहाँ बादशाह सैक्रिफाइस करता है, वो अपनी खुशी को डुबा देता है। पार्ट 2, अंदर का टूटना, इमोशनल ब्रेकडाउन प्लस सुंदरी ट्रैक। जब बादशाह मान जाता है तो वो फिजिकली वापस आ रहा होता है, लेकिन इमोशनली वो ऑलरेडी टूट चुका होता है। उसकी एंट्री पे सब खुश होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दर्द होता है। सुंदरी का ट्रैक। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ पे है। वो गुलाम के घर में है और शादी की तैयारी हो रही है। यहाँ एक बहुत सॉफ्ट और इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई जाती है। सुंदरी को माँ की कमी महसूस होती है। गुलाम की माँ उसे अपनापन देती है। एक सीन में सुंदरी कहती है, मेरे पास माँ नहीं, आप ही मेरी माँ है। ये लाइन उसकी लोनलीनेस को हाईलाइट करती है। कॉन्ट्रास्ट ऑफ वर्ल्ड्स। यहाँ ड्रामा दो अलग दुनिया दिखाता है। बादशाह रिच, पावरफुल। बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। बाहर शादी की तैयारियों का शोर है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। इंसान जब मजबूरी के सामने हार जाता है तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अंदर से मर जाता है।
बादशाह शीशे के सामने खुद को देखता है और धीरे से कहता है, ये मैं नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है। एक तरफ उसका पास्ट है, सुंदरी की यादें, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट, जहां उसे किसी और का दुल्हा बनना है। नीचे हॉल में सब लोग बिजी हैं। कुर्बान अरेंजमेंट्स देख रहा है, साहिब जान सब कंट्रोल कर रही है। घर में बस एक ही बात, शादी परफेक्ट होनी चाहिए। जब बादशाह नीचे आता है सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को उसके चेहरे पे लिखा दर्द नजर नहीं आता। कभी कभी सबसे ज्यादा तन्हा वो होता है जो सबके बीच खड़ा होता है। गुलाम बादशाह को साइड पे ले जाता है। उसकी आंखों में गिल्ट होता है। मैं तुझे बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बादशाह हल्का सा मुस्कुराता है, मगर वो मुस्कुराहट झूठी होती है। दोस्ती में हिसाब नहीं होता। ये दोस्ती नहीं थी, ये एक सैक्रिफाइस था, जहां बादशाह अपना दर्द छुपाकर अपने दोस्त की खुशी बना रहा था। दूसरी तरफ सुंदरी के हाथों पे मेहंदी लग रही होती है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हो। लेकिन सुंदरी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो चुपके से अपने हाथ देखती है और सोचती है, क्या ये सच में मेरी जिंदगी है? हर दुल्हन खुश नहीं होती, कुछ दुल्हनें सिर्फ समझौता करती हैं। अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे मना लेता। वो इमेजिन करता है कि वो सुंदरी से बात कर रहा है, उसे रोक रहा है, उसे मना रहा है, लेकिन रियलिटी वो अकेला है। मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो इंसान हकीकत और ख्वाब में फर्क भूल जाता है। जावेद एक इम्पॉर्टेंट सच बताने की कोशिश करता है। सर, उस लड़की का नाम। बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। बाहर शादी की तैयारियों का शोर है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। इंसान जब मजबूरी के सामने हार जाता है तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अंदर से मर जाता है। बादशाह शीशे के सामने खुद को देखता है और धीरे से कहता है, ये मैं नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है। एक तरफ उसका पास्ट है, सुंदरी की यादें, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट, जहां उसे किसी और का दुल्हा बनना है। नीचे हॉल में सब लोग बिजी हैं। कुर्बान अरेंजमेंट्स देख रहा है, साहिब जान सब कंट्रोल कर रही है। घर में बस एक ही बात, शादी परफेक्ट होनी चाहिए। जब बादशाह नीचे आता है सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को उसके चेहरे पे लिखा दर्द नजर नहीं आता। कभी कभी सबसे ज्यादा तन्हा वो होता है जो सबके बीच खड़ा होता है। गुलाम बादशाह को साइड पे ले जाता है। उसकी आंखों में गिल्ट होता है। मैं तुझे बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बादशाह हल्का सा मुस्कुराता है, मगर वो मुस्कुराहट झूठी होती है। दोस्ती में हिसाब नहीं होता। ये दोस्ती नहीं थी, ये एक सैक्रिफाइस था, जहां बादशाह अपना दर्द छुपाकर अपने दोस्त की खुशी बना रहा था। दूसरी तरफ सुंदरी के हाथों पे मेहंदी लग रही होती है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हो। लेकिन सुंदरी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो चुपके से अपने हाथ देखती है और सोचती है, क्या ये सच में मेरी जिंदगी है? हर दुल्हन खुश नहीं होती, कुछ दुल्हनें सिर्फ समझौता करती हैं। अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे मना लेता। वो इमेजिन करता है कि वो सुंदरी से बात कर रहा है, उसे रोक रहा है, उसे मना रहा है, लेकिन रियलिटी वो अकेला है। मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो इंसान हकीकत और ख्वाब में फर्क भूल जाता है। जावेद एक इम्पॉर्टेंट सच बताने की कोशिश करता है। सर, उस लड़की का नाम। बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। बाहर शादी की तैयारियों का शोर है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। इंसान जब मजबूरी के सामने हार जाता है तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अंदर से मर जाता है। बादशाह शीशे के सामने खुद को देखता है और धीरे से कहता है, ये मैं नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है। एक तरफ उसका पास्ट है, सुंदरी की यादें, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट, जहां उसे किसी और का दुल्हा बनना है। नीचे हॉल में सब लोग बिजी हैं। कुर्बान अरेंजमेंट्स देख रहा है, साहिब गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड 30 का स्टार्ट एक बहुत हैवी इमोशनल सीन से होता है, जहां खुर्शीद बादशाह के पास आती है। उसका लहजा मजबूरी से भरा होता है, लेकिन अल्फाज सीधा दिल को लगते हैं। खुर्शीद बादशाह को बताती है कि उसकी बेटी सुंदरी उसके बाप के पास है और उसे मिलने के लिए एक शर्त रखी गई है। तुम बादशाह को मनाकर वापस ले आओ और उसकी शादी करा दो। यहां से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। एक तरफ मां की मजबूरी, दूसरी तरफ बादशाह की मोहब्बत। बादशाह के दिल पर यह बात बिजली की तरह गिरती है।
वो समझ जाता है कि उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रही, बल्कि एक डील बन चुकी है। फिर बादशाह एक लाइन बोलता है जो पूरे एपिसोड का थीम डिफाइन करती है। एक कश्ती है और उसमें सिर्फ एक ही इंसान बच सकता है, यानी या तो वो खुद अपनी मोहब्बत बचाए या खुर्शीद अपनी बेटी तक पहुंच सके। और यहाँ बादशाह सैक्रिफाइस करता है, वो अपनी खुशी को डुबा देता है। पार्ट 2, अंदर का टूटना, इमोशनल ब्रेकडाउन प्लस सुंदरी ट्रैक। जब बादशाह मान जाता है तो वो फिजिकली वापस आ रहा होता है, लेकिन इमोशनली वो ऑलरेडी टूट चुका होता है। उसकी एंट्री पे सब खुश होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दर्द होता है। सुंदरी का ट्रैक। दूसरी तरफ सुंदरी अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ पे है। वो गुलाम के घर में है और शादी की तैयारी हो रही है। यहाँ एक बहुत सॉफ्ट और इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई जाती है। सुंदरी को माँ की कमी महसूस होती है। गुलाम की माँ उसे अपनापन देती है। एक सीन में सुंदरी कहती है, मेरे पास माँ नहीं, आप ही मेरी माँ है। ये लाइन उसकी लोनलीनेस को हाईलाइट करती है। कॉन्ट्रास्ट ऑफ वर्ल्ड्स। यहाँ ड्रामा दो अलग दुनिया दिखाता है। बादशाह, रिच, पावरफुल। बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। बाहर शादी की तैयारियों का शोर है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। इंसान जब मजबूरी के सामने हार जाता है तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अंदर से मर जाता है। बादशाह शीशे के सामने खुद को देखता है और धीरे से कहता है, ये मैं नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है। एक तरफ उसका पास्ट है, सुंदरी की यादें, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट, जहां उसे किसी और का दुल्हा बनना है। नीचे हॉल में सब लोग बिजी हैं। कुर्बान अरेंजमेंट्स देख रहा है, साहिब जान सब कंट्रोल कर रही है। घर में बस एक ही बात, शादी परफेक्ट होनी चाहिए। जब बादशाह नीचे आता है सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को उसके चेहरे पे लिखा दर्द नजर नहीं आता। कभी कभी सबसे ज्यादा तन्हा वो होता है जो सबके बीच खड़ा होता है। गुलाम बादशाह को साइड पे ले जाता है। उसकी आंखों में गिल्ट होता है। मैं तुझे बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बादशाह हल्का सा मुस्कुराता है, मगर वो मुस्कुराहट झूठी होती है। दोस्ती में हिसाब नहीं होता। ये दोस्ती नहीं थी, ये एक सैक्रिफाइस था, जहां बादशाह अपना दर्द छुपाकर अपने दोस्त की खुशी बना रहा था। दूसरी तरफ सुंदरी के हाथों पे मेहंदी लग रही होती है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हो। लेकिन सुंदरी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो चुपके से अपने हाथ देखती है और सोचती है, क्या ये सच में मेरी जिंदगी है? हर दुल्हन खुश नहीं होती, कुछ दुल्हनें सिर्फ समझौता करती हैं। अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे मना लेता। वो इमेजिन करता है कि वो सुंदरी से बात कर रहा है, उसे रोक रहा है, उसे मना रहा है, लेकिन रियलिटी वो अकेला है। मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो इंसान हकीकत और ख्वाब में फर्क भूल जाता है। जावेद एक इम्पॉर्टेंट सच बताने की कोशिश करता है। सर, उस लड़की का नाम। बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। बाहर शादी की तैयारियों का शोर है, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। इंसान जब मजबूरी के सामने हार जाता है तो वो जिंदा तो रहता है, मगर अंदर से मर जाता है। बादशाह शीशे के सामने खुद को देखता है और धीरे से कहता है, ये मैं नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी पहचान खत्म हो रही है। एक तरफ उसका पास्ट है, सुंदरी की यादें, और दूसरी तरफ उसका प्रेजेंट, जहां उसे किसी और का दुल्हा बनना है। नीचे हॉल में सब लोग बिजी हैं। कुर्बान अरेंजमेंट्स देख रहा है, साहिब जान सब कंट्रोल कर रही है। घर में बस एक ही बात, शादी परफेक्ट होनी चाहिए। जब बादशाह नीचे आता है सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन किसी को उसके चेहरे पे लिखा दर्द नजर नहीं आता। कभी कभी सबसे ज्यादा तन्हा वो होता है जो सबके बीच खड़ा होता है। गुलाम बादशाह को साइड पे ले जाता है। उसकी आंखों में गिल्ट होता है। मैं तुझे बताना चाहता था, लेकिन